हेलो एवरीवन। तो आज हम आते एक बहुत बड़े शख्सियत के बारे में जानने। ठीक, आज तक इनकी बनाई गई सारी चीज़ों पे आपने घूमा है, देखा है और जाना है और बहुत ज़्यादा फख्र करी है आपने कि हमारे भी हिंदुस्तान में कुछ मोनूमेंट्स हैं जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ठीक, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। और पिछला एपिसोड आपने देखा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में जिनका नाम क्या है। देखिए आप पीछे, आला आज़ाद अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। इनका पूरा नाम क्या है? आला आज़ाद अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। अब क्या है कि ये अपना नाम बता रहे हैं, आपको लगता होगा 5-6 नामों को मिलाकर इनका नाम बना है, मुझे भी लगा था। ठीक, तो ये देखिएगा, पहला क्या हो गया, अला, देन आज़ाद अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां इनका पूरा नाम था। ठीक, अब आते हैं कि इनके टेन्यूर में कि इन्होंने कब से कब तक रूल करा था। अब देखिएगा कि 1605 से लेकर 1627 तक किसने रूल करा था? जहांगीर ने। 1627 से लेकर 1628 तक किसने रूल करा था? शाहरियार मिर्जा ने, 1 साल के लिए। तो ये कब से रूल करेंगे? 1628 से। तो यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे आप लोग पहले सही कर लीजिएगा, ये 28 है। ठीक, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज़ें देखकर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और पीछे आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा दिख रहा होगा। तो आगे हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, जो इनसे मुतल्लिक जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें इनकी इंट्रोडक्शन वाली पार्ट हम लोग देखते हैं। नाम मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा, सिंपल याद कर लीजिए, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। ठीक, फादर का नेम क्या था? मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम। ये पूरे जहांगीर का नाम है। ठीक ठीक, जहांगीर का नाम क्या था? मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम। ठीक, और उनकी माता का नाम क्या था? जगत गोसैन। जगत गोसैन उनके माता का नाम था। ठीक, अम्मी का नाम था। और इनकी पैदाइश कब हुई थी? 5 जनवरी 1592 में। कहाँ पे? लाहौर में। ठीक, और इनकी डेथ कब होती है? 22 जनवरी 1666 में। और कहाँ पे होती है? आगरा में। आगरा फोर्ट में ही इनकी मौत होती है। उस पर भी आएंगे कि ये 1666 में मरते हैं, बट इनकी जो एम्पायर है वो पहले ही ले ली जाती है 1658 में। तो ये मरने से पहले कैसे थे, कहाँ थे, क्या इनके पीछे की राज है, वो सब सारी राज को हम यहाँ पे जानेंगे। और इनको दफनाया कहाँ गया? ताजमहल में दफनाया गया है। ठीक, इनकी भी टॉम जो है, कब्र कहाँ पे है? ताजमहल के अंदर है, मुमताज महल के कब्र के पास ही। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में इनके फैमिली के अबाउट हम लोग देखते हैं। अब यही नहीं है कि इतनी ही फैमिली थी इनकी, बहुत बड़ी फैमिली थी, बट मैंने कोशिश किया है कि जो चीज़ें एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नाम है, उनको मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश करी है। इज़्ज़ुन्निसा इनकी पहली बीवी, देन आती है हसीना बेगम, फिर आती है मुमताज़ महल। इन्हीं के लिए इन्होंने ताजमहल बनवाया था। ठीक, ये सबसे उनकी अजीज़ बीवी थी। अब क्या है? कुदीसा बेगम, देन आता है मोती बेगम, देन आता है फतेहपुरी महल। ये उनकी बीवी है। 2 महल उनका टाइटल इन्होंने दिया था, इस नाम से वो पॉपुलर थी। अब आते हैं उनके बच्चे पे, औरंगजेब। ठीक, ये सबसे बड़ा बेटा नहीं था, चाहे सबसे बड़ी औलाद नहीं थी, ये 3rd नंबर के औलाद थे उनके। दारा सिको, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि इनको भी औरंगजेब ने ही मारा होता है, क्यों मारते वो भी देखेंगे। शाह शुजा, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब आता है जहां आरा बेगम, उनकी बेटी थी रोशन आरा बेगम, ये भी उनकी बेटी थी। सुल्तान दौलत अफजा, ये उनके बेटे थे। अब ये नहीं है कि बेटे बेटियां इनकी इतनी, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, लगभग 15 से 16 इनके बच्चे थे। ठीक, ये रही उनकी बीवियां, इतने बच्चे इनके पॉपुलर, मतलब बहुत ज़्यादा इनका नाम सुना जाता है, उनका मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम लोग आते हैं, बढ़ते हैं आगे, इनके बारे में देखते हैं क्या है। शाहजहां के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ज़्यादा तो इनसे सवाल मोनूमेंट्स वगैरह से बनती हैं। अब क्या होता है, इन्होंने अहमदनगर को अपने साथ मिलाया। जब बीजापुर और गोलकोंडा को लेने गए थे, जीतने गए थे, तो उसमें अहमदनगर को इन्होंने अपने साथ मिला लिया। ठीक, अहमदनगर को इन्होंने अपने में शरीक कर लिया, शामिल कर लिया। अब क्या होता है कि 2 फ्रेंचमैन होते हैं, वो इनके कोर्ट में विजिट करते हैं, जिनका नाम क्या था? बर्नियर एंड टावेर्नियर। ठीक, इनके कोर्ट में विजिट करते हैं। देन एक और आता है इटालियन
एडवेंचरस होता है मानुकी जो भी इनके कोर्ट में विजिट करता है। 2 फ्रेंच हो गए, बार्नियर एंड टावेर्नियर, और एक होता है मानुकी जो इटली का होता है। 3 लोग इनके कोर्ट में विजिट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और जहांगीर के टाइम में 2 ने किया था, थॉमस रॉय और कौन था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक, अब आता है इन्होंने कांधार को कब्जा किया अपने में। कब कांधार को कब मिला इन्होंने, 1639 में। यही कांधार है जहां पे जहांगीर इनको भेज रहे थे पहले। ठीक, किस लिए कि वहां पे जो बगावतें हो रही थी, जो लड़ाइयाँ हो रही थी, जाओ उनको देखो। बट ये वहां पे नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इनकी गद्दी छीन ली जाती। जब बाद में क्या होता है कि ये जब बनते हैं सुल्तान तो इस जगह को ये अपने में शामिल कर लेते हैं। ठीक, अब आता है ही वॉज बेस्ट नोन फॉर फॉरेन पॉलिसी। इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक और सवाल बन सकता है, इनके टाइम को, इनके पीरियड को गोल्डन एज बोलते हैं। ठीक, गोल्डन एज बोला जाता है। मुगल पीरियड में किसके टाइम को, किसके पीरियड को गोल्डन एज बोला जाता है, तो वो शाहजहां के टाइम को, शाहजहां के पीरियड को गोल्डन एज हम लोग गोल्डन एज से डोनेट करते हैं। अब आते हैं टफ टाइम ऑफ शाहजहां। शाहजहां का बुरा वक्त क्या था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब बोलोगे सर राजाओं के साथ भी बुरा वक्त आता है, बुरा वक्त किसी के भी साथ आ सकता है, शाहजहां के भी साथ आ सकता था। अब देखिए शाहजहां क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं 1658 में। तो उनके बेटे जो होते हैं दारा शिको, वो रीजेंट किंग बन जाते हैं। रीजेंट मतलब उनको बोला जाता है कि जो रियल किंग है वो शाहजहां ही है, बट उनके जगह पे ये काम करना शुरू करते हैं कौन, दारा शिको। ठीक, दारा शिको, मैंने पहले उनके बच्चे में, चिल्ड्रन में मैंने इनका नाम लिया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दारा शिको इनके रीजेंट एम्पायर बने थे इनके टाइम में जब शाहजहां बीमार पड़ गए थे। ठीक, तो इनका हिज यंगर ब्रदर शुजा एंड मुराद। अब क्या होता है कि इनके भाई इनके जो भाई होते हैं शुजा एंड मुराद, ये क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं। कहाँ के, बंगाल और गुजरात के, बंगाल और गुजरात के। अब ये क्या होते हैं कि जो दारा शिको था उससे ये लोग मुतल्लिक नहीं थे, उसके बातों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। 3 लोगों ने बोल दिया कि हम अपनी जगह को क्या चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। देन तो ये क्या होते हैं, वहाँ से आना शुरू कर देते हैं, वहाँ से निकलना शुरू करते हैं और ये चाहते हैं कि हम अपना एक अलग जो भी हमारी चीज़ें जो बन रही हैं, आगरा फोर्ट आ रहे थे लेने के लिए। देन क्या होता है, अब देखिए क्या होगा, कौन कौन से इंडिपेंडेंट प्रोविंस का ऐलान करा था, शुजा एंड मुराद ने। शुजा कहाँ के थे, बंगाल के, और गुजरात के कौन था, मुराद था। ठीक, 2 चीजें आपको समझ में आ गई। देन आते हैं औरंगजेब, थर्ड सन, जो मैंने बताया था औरंगजेब जो थर्ड सन थे। अब देखोगे बोलोगे यहाँ पे तो पूरे गद्दी के लिए मार चल रही है। शाहजहां जहाँ बीमार ना पड़े, दारा शिको को रीजेंट सन बनाया गया। 2 जो भाई थे उनके शुजा और मुराद, ये लोग क्या करने लगे, अपने अपने जहाँ के गवर्नर थे बंगाल और गुजरात के, ये लोग अपना इंडिपेंडेंट चाहते थे। वो लोग दारा शिको से मुतल्लिक नहीं थे, उनके बातों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। और इधर जो औरंगजेब है ये क्या करता है कि ये चीफ कमांडर होता है, मतलब कि जो आर्मी होती है, आर्मियों का हेड होता है कौन, औरंगजेब। ये क्या करता है कि अपना लड़ाई शुरू कर देता है। इसने क्या करता है, अब इन दोनों के आने से पहले बंगाल गुजरात के जो गवर्नर होते हैं ये आगरा आते हैं, आने वाले होते हैं अपने सामानों को, अपने जो भी उनकी हक की होती है उनको लेने के लिए। उससे पहले औरंगजेब क्या करता है, जो दारा शिको गद्दी पे बैठा होता है उसको हरा देता है। कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ सामूगढ़ में उसको हरा देता है। ठीक, उसको हराने के बाद क्या करता है, औरंगजेब टुक शाहजहां अंडर द हाउस अरेस्ट, और शाहजहां को कहां डाल देता है, घर में डाल देता है, किले में डाल देता है। कहां के किले में, आगरा के किले में। आगरा के किले में जाइएगा तो एक सामने वाला रूफ होता है जहां पे शाहजहां को कैद कर दिया जाता है, हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है। शाहजहां जो होंगे किले से बाहर कभी नहीं आ पाएंगे। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि शाहजहां जो है ताजमहल बनवाया था, ताजमहल कंप्लीट होती है तो शाहजहां कभी भी कंप्लीट ताजमहल में खुद से नहीं गए हैं, क्योंकि वो थे हाउस अरेस्ट में, डायरेक्ट उनको दफनाया जाता है। आगे बात में शाहजहां ने ताजमहल बनाया बट कंप्लीट होने के बाद जिंदा उसमें कभी नहीं गए होते, दूर से ही बस उन्हें देखा होता है। ठीक, उनको उसी में दफनाया जाता है क्योंकि औरंगजेब नहीं चाहते थे शाहजहां बाहर है फिर से कोई रेबल्ड हो, इसलिए उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया था। अपने भाइयों को दारा शिको को इन्होंने मार दिया था, बाकी भाई जो थे अंधे थे, जो भी थे सबको खत्म करके औरंगजेब जो थे गद्दी पे आसानी से बैठ गए थे, काबिज हो गए थे। और औरंगजेब जो थे अपने फादर को बहुत क्रिटिसाइज भी करते थे। किस मामले में, क्योंकि बोलते थे जो ज़रूरतें हैं इंसान की, जो एम्पायर होते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने जो लोग होते हैं उनका देखभाल करना। ठीक, मतलब कि उनके जो ज़रूरत सामान होते हैं उनको पूरा करना। बट जो ये शाहजहां थे इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया था किस चीज़ पे, मोनूमेंट्स वगैरह को बनाने में। तो
तो जो मोनूमेंट्स वगैरह बनते हैं वो पब्लिक के पैसों से ही बनते हैं। तो जो पैसे पब्लिक को मिलनी चाहिए ये अपनी ख्वाहिशों को देखने के लिए उसमें ये लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से पता चलता है कि उस टाइम जो मुगल का जो सल्तनत था वो कमजोर पड़ गया था इकोनॉमिकली, ठीक। तो इस तरीके से औरंगजेब जो होते हैं वो शाहजहां को क्रिटिसाइज करते हैं कि जो पब्लिक का पैसा होता है वो ये मोनूमेंट्स वगैरह बनाने में खर्च कर देते हैं, और उस टाइम की जो पब्लिक होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, बहुत मोती महल जो है आगरा किले के अंदर उसको भी इन्होंने ही बनवाया था। इन सारी चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। तो ये सब सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज करते थे औरंगजेब कि ये नहीं होनी चाहिए थे, ये पब्लिक की जो पैसे थे उससे इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में कि इन्होंने क्या क्या बनवाया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप एक बार देख भी लीजिए, ये हो गया रेड फोर्ट, जहाँ पे अभी क्या होता है कि फ्लैग होस्ट किया जाता है। रेड फोर्ट कहाँ पे है आपका? दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली में आपका रेड फोर्ट है, ओल्ड दिल्ली में। इसको भी किन्होंने बनवाया होता है? शाहजहां ने इनको भी इसकी भी तामीर करते हैं, ठीक। देन आपका ये आता है जामा मस्जिद, जो लाल किला है उसके करीब ही में जामा मस्जिद भी है। इसका भी कंस्ट्रक्शन कौन करता है? शाहजहां करते हैं। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लाल किला किसने बनवाया? जामा मस्जिद किसने बनाया? जामा मस्जिद बहुत है बट ये ओल्ड दिल्ली की जामा मस्जिद है, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखिए। देख रहे हैं कि पैसा बहुत लगता है इतनी सारी चीज़ों को बनाने में। इस तरीके से औरंगजेब ने उनका क्रिटिसाइज किया था। अब ये है मोती मस्जिद। अब ये मोती मस्जिद, कौन सी मोती मस्जिद की बात हो रही है भाई? ये मोती मस्जिद जो है ये आगरा किले के अंदर है, अंडर आगरा फोर्ट। अब क्या आएगा, जब आगे आइएगा तो एक और मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया होता है, वो दिल्ली वाले फोर्ट के अंदर बनवाए होते हैं, लाल किले के अंदर बनवाए होते हैं ये। और जो आगरा के अंदर जो मस्जिद है मोती मस्जिद, वो किसने बनवाया होता है? शाहजहां ने बनवाया होता है। और ये फाइनली आपका ताजमहल है, इसके बारे में तो आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हो। इसको किसने बनवाया होता है? शाहजहां ने ही बनवाया होता है। किसके लिए बनवाया होता है? अपनी बीवी के लिए। इनका नाम क्या था? मुमताज़, जिनका इंतकाल हो जाता है। गद्दी पे जैसे बैठते हैं शाहजहां, उसके 3 साल के बाद उनका इंतकाल हो जाता है, तो उनकी याद में बनवाया था इन्होंने। और यहीं पे इनका कब्र भी है, इनको दफनाया भी इसी के अंदर गया है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। शाहजहां से मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, इतने सवाल ही पूछे जाते हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादा खर्चा मोनूमेंट्स वगैरह में करा। बैटल वगैरह तो उतनी हुई नहीं थी क्योंकि मुगल बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश थे उस टाइम में, ठीक। और यही उनका समय था। और देन उसके बाद क्या होता है, वो बीमार पड़ जाते हैं और उनके साथ बहुत जो उनके बेटे होते हैं उनको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। तो शाहजहां के लिए इतना ही काफ़ी है। देन हम लोग देखेंगे औरंगजेब में, क्योंकि औरंगजेब जो लास्ट होते हैं, रियल जो रूलर होते हैं मुगल के लास्ट होते हैं, तो उनके समय में बहुत ज़्यादा रेबल हुए होते हैं, रिवोल्ट हुए होते हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो शाहजहां में इतना ही। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में औरंगजेब के साथ। ओके, थैंक यू।